हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पहली जो सिंचाई हम करेंगे उस समय हमें कौन कौन सी उर्वरक देनी रहेंगी। सबसे मोस्ट जो है वो यूरिया आपको कितनी देनी है और साथ में कौन कौन सी ऐसी उर्वरकें देनी है जिससे आपकी फसल पहले से ही ग्रोथ करे और जिससे आप भविष्य में उत्पादन अधिक पा सकें। अगर आप पहले से ही अपनी फसल में कुछ अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छी उर्वरकें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है वो अन्य लोगों के मुकाबले आगे बढ़ जाती है। जितना ही आप पहले और अच्छे ढंग से अपनी फसल में उर्वरकें दे देंगे उतना ही आपकी फसल आगे होगी और जल्द ही ग्रोथ करेगी, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गेहूं की फसल जब 20 या 25 दिन की हो गई होती है तब उसमें हमें पहला पानी देना रहता है। उस समय हमें इन उर्वरकों का प्रयोग करना होता है, जिसमें आप दानेदार उर्वरकें भी दे सकते हैं और अगर आप स्प्रे के माध्यम से फर्टिलाइज़र प्रयोग करना चाहते हैं जो घुलनशील उर्वरकें होती हैं तो उनके लिए भी आपको यहाँ पर हम बताएंगे। सबसे पहले हम दानेदार के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको दानेदार उर्वरकें कैसे देनी है। सबसे पहले आपको जो यूरिया देनी है वो 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेनी है, प्लस आपको 10 केजी सागरिका लेनी है। सागरिका यहाँ पर दानेदार की हम बात कर रहे हैं, या फिर आप सागरिका की जगह पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी सजेशन है उसमें आपको क्या करना है, यूरिया और सागरिका 10 केजी लेकर के डालना है। इससे क्या होगा, आपका पौधा शुरुआत से ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। जब हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सागरिका है, जो कि जैविक उर्वरक है, इसको जब हम देते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ शुरुआत से अच्छी होने लगती है। उसकी जड़ों का विकास अच्छा होता है, तना मजबूत होता है, टिलरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। ये जो उर्वरक है ये टिलरिंग में काफ़ी सहायक रहती है। शुरुआत से जब पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा, टिलर उसमें अच्छे से निकलेंगे, तभी आपकी जो उपज है वो बढ़ने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। पौधे की जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास करता है, जिससे जो हमने बुआई के समय यानी लास्ट जुताई में जो हमने उर्वरकें दी थी उनको ये अच्छे तरीके से खींच पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है। तो ये हमें उर्वरक जब देनी है तब क्या होगा, जो पहले हमने जो उर्वरकें दी हैं उसको हमारा पौधा अच्छे से खींच पाएगा और वो उसका उपयोग कर पाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसके अतिरिक्त अगर आप घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें आपको कैसे कैसे कौन सी उर्वरकों के साथ में क्या प्रयोग करना रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है तो जो यूरिया और सागरिका आप दे रहे हैं साथ में आपको जिंक भी दे देनी है। सागरिका या अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं घुलनशील उर्वरकों के साथ में आपको कौन सी चीज़ और कितनी प्रयोग करनी है। घुलनशील उर्वरकों में आपको इस समय NPK 19-19-19 का प्रयोग करना है या फिर 20-20-20 का आपको प्रयोग करना है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 1 केजी आपको ये उर्वरक ले लेनी है और साथ में आपको 1 लीटर लिक्विड फॉर्म में जो सागरिका आती है उसको ले लेना है और इसी के साथ में आपको जिंक 100 ग्राम ले लेनी है। इसका घोल आपको अलग बनाना है, बाद में जो NPK और सागरिका का घोल है उसमें आपको मिलाकर स्प्रे करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं थोड़ा और अच्छा है, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपकी रहेगी जिंक 100 ग्राम और जो सल्फ़र है 1 केजी रहेगी। घुलनशील सल्फर आपको यहाँ पर लेनी है। ह्यूमिक एसिड आपको 1 लीटर लेना है और यहाँ पर आपको यूरिया, जो दानेदार यूरिया आती है, उसका घोल आपको तैयार करना है। दानेदार यूरिया को आपको 1 केजी लेना है और इनका घोल आपको तैयार करना है। ये सारे घोल आपको अलग अलग तैयार करने हैं, बाद में जो लिक्विड आपका तैयार होगा उसको एक में मिलाना है। नहीं तो जिंक है, अगर इसको साथ में आप डालकर मिलाएंगे तो मिलाने में काफ़ी दिक्कत आएगी और समस्या हो सकती है कि आपकी जो उर्वरकें हैं और जो सल्फ़र है ये सारी चीज़ें एक में अच्छे से घुल ना पाएँ। तो अलग अलग घोल तैयार करने के बाद एक में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए जो आपको पानी लेना है वो 180 लीटर के प्लस लेना है, जो कि 1 एकड़ में स्प्रे के लिए पर्याप्त रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो उर्वरकें हमने बताई हैं इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करने से आपको अधिक लाभ मिलता है और कम खर्चा भी लगता है। तो जो पहला हमने आपको बताया है दानेदार उर्वरकें, उसमें आपको कम लाभ देखने को मिलेगा और आपकी फसल कम ग्रोथ करेगी। जो सेकेंड ऑप्शन हमने आपको बताया है, जो घुलनशील उर्वरकें हमने बताई है, उसमें आपको 2 हमने ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई एक आप चयन कर सकते हैं और घुलनशील उर्वरकों
उर्वरकों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इनका जो है रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा और लंबे समय तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारी पत्तियों से, जड़ों से अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है पौधा। जितनी भी हम उर्वरक देते हैं जो स्प्रे के माध्यम से, वो अच्छे तरह से हमारे पौधे को मिल पाती है। इन उर्वरकों का जो रिजल्ट है वो आपको 7 से 8 दिन में आपकी फसल में दिखाई देने लगेगा और इनका असर आपकी फसल में 35 से 40 दिन तक रहता है। तो किसान दोस्तों, ये सारी जानकारी थी कि पहली सिंचाई में आपको कौन कौन सी उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करनी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। दूसरी सिंचाई में और आगे आपको कैसे उर्वरकें देनी है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।